नमस्कार। कक्षा 5 हिंदी के लिए 19 फरवरी 2021 को हम कंप्लीट करेंगे। पहली लाइन में है सीखने के प्रतिफल, जिसकी पुस्तक आपको पीएम महोदय द्वारा उपलब्ध करवा दी होगी। नहीं करवाई है तो पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम आईडी से ले सकते हैं। और चेकलिस्ट संकेतक संरेखन, जो पुस्तक आपके पास चेकलिस्ट की है उसी में से संकेतक यानी सूचकों को लिया गया है, उसके साथ हम मैपिंग करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। नंबर 1, कविता को उचित गति, प्रवाह, लय के साथ कविता का वाचन कर सकेंगे। यह सीखने का प्रतिफल हम प्राप्त करेंगे पाठ 1 पेज नंबर 1 से 5 तक, और पाठ 4 के पेज नंबर 16 से 19 तक, और पाठ 8 के पेज 37 से 38 तक, और पाठ 13 के पेज नंबर 61 से। इसकी चेकलिस्ट संकेतक संरेखन मूल्यांकन जो है वो इस प्रकार है। स्तरानुसार कविता, कहानी, चुटकुले आदि को सुनकर समझ पाना। दूसरा सीखने का प्रतिफल है कहानी, जीवनी, संस्मरण और संवाद आदि के माध्यम से अपने परिवेश की समझ बना सकेंगे। यह सीखने का प्रतिफल हमें प्राप्त होता है पाठ 2 पेज 6 से 9 तक, और पाठ 3 के पेज 7 से 8 तक, पाठ 5 के पेज 20 से 24, पाठ 7 के पेज 32 से 36 तक, पाठ 10 के पेज 46 से 50 तक, और पाठ 12 के पेज 54 से 58 तक, पाठ 15 के पेज 69 से 75 तक, और पाठ 16 के पेज 76 से 79 तक यानी 79 तक। इसका चेकलिस्ट मूल्यांकन होगा मौखिक सूचना के आधार पर निष्कर्ष निकालना, सरल विषयों पर अपने विचार प्रकट करना। जो साथी शिक्षक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। सभी विषयों के, सभी कक्षाओं के अन्य के फॉर्म कंप्लीट आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तीसरा है सुनी अथवा पढ़ी रचनाओं, हास्य, साहसिक, सामाजिक आदि विषयों पर आधारित कहानी, कविता, निबंध आदि की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों और पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। यह सीखने का प्रतिफल प्राप्त होगा पाठ 6 पेज 25 से 28 तक, पाठ 9 पेज 41 से 43 तक, और पाठ 14 के पेज 64 से 68 तक। मूल्यांकन होगा देखी सुनी घटनाओं एवं स्थितियों का वर्णन करना। चौथा, भाषा की व्याकरणिक इकाइयों जैसे कारक, चिन्ह, क्रिया, काल, विलोम, पर्यायवाची आदि की पहचान करते हैं तथा उनके प्रति सचेत रहते हुए लिखते हैं। तो यह सीखने का प्रतिफल प्राप्त होगा पाठ 2 पेज 8, पाठ 3 पेज 14, पाठ 9 पेज 44, पाठ 12 पेज 58, पाठ 13 पेज 63, पाठ 14 पेज नंबर 67, और पाठ 16 के पेज नंबर 78 से। क्योंकि हमारा जो सीखने का प्रतिफल है व्याकरण से संबंधित है, तो जो चेकलिस्ट सूचक होगा वो भी व्याकरण से संबंधित होगा, जो इस प्रकार है। वचन, पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी शब्दों को संदर्भ के अनुसार प्रयोग कर पाना। तो इस प्रकार कक्षा 5 हिंदी का नेक्स्ट फॉर्म पूर्ण होता है। वीडियो को लाइक करें, सभी ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।